नमस्कार साथियों। आज हम आरएस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आरएस क्या होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी आप किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में मैं विस्तृत बताना चाहूँगी। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके लिए आपको पहले माइंड सेटअप करना पड़ेगा। माइंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे आत्मविश्वास, पढ़ाई के प्रति समर्पण की भावना, अनुशासन, समय की पाबंदी, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत, यदि आप ये 5 पॉइंट्स हैं अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं 5 पॉइंट्स को, तो जो आपकी सफलता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। साथियों, अब मैं आरएस के बारे में आपको बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूज हैं कि क्या एस्पेक्ट होने चाहिए आरएस बनने के लिए। तो सबसे पहले उन सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आरएस बनने के लिए अपने आप को माइंड से सेटअप करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपके अंदर जो जोश है उस जोश को और भी लॉन्ग टाइम के लिए बरकरार रखने के लिए आपको सिलेबस को एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस का एक चार्ट, पाई चार्ट के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। जहां आप स्टडी करते हैं वहां आप उस चार्ट को पाई चार्ट के रूप में बना के और वहां आपको लगाना है। और जो 5 पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं आरएस बन सकता हूँ, लेकिन वो बीच में ही अपने स्टेप को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको आपके अंदर कमजोरी है या आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर कमजोरी है, आप पढ़ने की 8-10 घंटे टाइम नहीं निकाल सकते, हाँ, और केवल सपने देखते हो आरएस के, तो मैं चाहूंगी कि आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने बीच में ही छोड़ दें। और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके वीक पॉइंट भी है, लेकिन आप उस वीक पॉइंट को आप निकालना चाहते हैं, पूरी बेहतरीन रणनीति, कहते हैं ना सफलता के गुरु, तो सफलता के गुरु यही होते हैं कि हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, समय का पाबंद रहना है, अपने आप को अनुशासित में रखना है और अपनी ड्रेस भी चेंज कर दी, अपना जो बैठने का तौर तरीका, बोलने का, है ना। और सुबह अपने आप को आईने में आप देखिए, डेली देखिए अपने आप के आईने में कि वाकई में मैं आरएस बनने लायक हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं आरएस बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। इस तरह से आप बनेंगे, डेली आप अपने आप में मिरर में देखेंगे तो आप में खुद में मतलब ऑटोमेटिक आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप पे धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो चेंज होता जाएगा कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठ के 6 घंटे सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, 2 घंटे बीच में शाम को टेस्ट सीरीज निकालनी चाहिए। अपने आप ही आपके अंदर जैसे जैसे आप डेली इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। और फिर आपको कौन आसपास वाले जितने भी वायरस है वो आपके अंदर से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव है। अब जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपसेट हो रही है, अपडेट हो रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि वाकई में मैं एक उप जिला कलेक्टर कहलाने लायक हूँ या मैं वास्तव में मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा सकता हूँ। एसडीएम, इसका हम शॉर्ट नेम देते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आप इस तरह से अपने आप को, सबसे पहले मेरा छोटा सा सुझाव यही है कि आप अपने आप को सबसे पहले तैयार करें। उसके बाद में आती है सारी जो एस्पेक्ट है वो सारे बाद की बात है। सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है कि बिल्कुल ये लॉन्ग प्रक्रिया है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक। हमको हमारे जोश को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि मैं नहीं इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता, तो प्लीज उनको सफलता नगण्य, वो सफलता के बिल्कुल सपने देख सकते हैं। और यदि आपने इस लॉन्ग प्रक्रिया में आपको एक अच्छा चार्ट के बना लिया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति, क्योंकि प्री, मेंस और इंटरव्यू लगभग 1 साल भी लग जाते हैं, 2018 का बेस अब क्लियर हुआ है, तो ये प्रक्रिया है
लॉन्ग प्रक्रिया है, लेकिन ये कतई नहीं है कि हम असफल हो सकते हैं। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। सफलता के लिए हमें बेहतरीन रणनीति चाहिए और हमारा जो माइंड है उसको हमें बिल्कुल सेटअप करना है कि हमारा जो पेटियार ये है वो बदलना नहीं चाहिए। तो अब मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो नए स्टूडेंट है उनको पता भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो फ्रेश है, लेकिन वो इतनी अच्छी रणनीति के साथ मेरे साथ आए भी हैं, उनसे मैंने क्लासें भी ली है, बहुत अच्छी रणनीति के साथ हमसे जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में स्टूडेंट अपने आप में तैयार हैं और रियल में ये अपने हमारी इनकी सफलता और हमारा जो वर्क है वो कहीं न कहीं सेवा और समर्पण का हमें रिजल्ट देगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन है, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है, आप क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप बीए फाइनल में अपीयर है वो भी बैठ सकते हैं। लास्ट डेट 1 सितंबर है, तो कोई इशू नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली फाइनल वाला भी बैठ सकते हैं। और ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और आपकी एज का गवर्नमेंट ने 40 तक कर दिया है, वो SC ST OBC को छूट है, तो आप एज का देख लें। एज का, क्योंकि ये 4-5 साल से निकलती रहती है, तो वो IAS की तरह नहीं है कि आप 4 चांस लेंगे, 2 चांस होगा, 3 चांस, ऐसा कुछ नहीं है। आपका थोड़ा एज का ध्यान रखें। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि पोस्ट कम होती है, तो उन सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो RS अभी 2021 की जो वैकेंसी निकली है उसमें 988 पोस्ट हैं, जिसमें 363 प्रॉपर की है और 625 सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट में अतिरिक्त सेवाएं आती है। तो यदि आप अच्छी सफलता की रणनीति के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 363 से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस तरह से होना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे एक सीट चाहिए। यदि मैं तैयारी करना चाहूंगी तो मेरा भी एक ही फोकस रहेगा, मेरा दृढ़ विश्वास रहेगा कि मुझे दुनिया का 20 लाख फॉर्म जाए या 50 लाख फॉर्म जाए, मुझे तो एक 363 में मुझे एक सीट पानी है। इस तरह की आपकी जो रणनीति है, आपका माइंड सेटअप आपने बना रखा है, कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता में भी आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे बताना अनिवार्य था न्यू स्टूडेंट के लिए। तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है हमारे पास में। और फिर सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि जब प्री हो जाता है तो मेंस में भी हमको कम टाइम मिलता है। तो 28 और 29 अक्टूबर इसके डेट फिक्स हो गई है। RS हो सकता है बहुत स्टूडेंट कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से इसको 2 शिफ्ट में करने जा रही है, नहीं तो एक दिन ही होता है। GK एंड GS का एक पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। आपका प्री क्वालिफाई करना अनिवार्य है। मेंस और जो इंटरव्यू होगा वो आपका स्कोरिंग होगा, उसमें आपको अच्छी रैंक लानी है ताकि आप अपनी 363 में आपका नाम आ सके। तो इस तरह की ये 3 स्टेप होती है, प्री और मेंस और इंटरव्यू। प्री में हमारे यहाँ से आप जुड़ेंगे, अच्छा आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए कि भाई हाँ आप गलत है या यहाँ आप बहुत अच्छा बता रही हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे नंबर है 9828861404 पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो मिसाल उन्होंने शिक्षा को लेकर चलाई थी, तो उस मिसाल को मैं आगे बढ़ रही हूँ और कोई निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही हूँ, कोई मेरा चार्ज नहीं है। और आप प्लीज़, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप मतलब अपने फैमिली को या मुझे धोखा न दे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। हाँ, हो सकता है स्टूडेंट में, मेरी लाइफ में भी हम जब स्टडी करते हैं तो कई नेगेटिव पॉइंट
आते हैं कि भाई सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी रणनीति के अनुसार हम बता रहे हैं उसके अनुसार यदि आप स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ स्टडी के बल पे ही आए हैं। और एक स्टडी यानी शिक्षा एक ऐसा है, सारे रास्ते आपके खोल सकती है और आपका प्रबल जो कॉन्फिडेंस है वो प्रबल हो सकता है। तो हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं कि भाई अभी हमारी जो कई बार स्टूडेंट की होती है बेहतरीन रणनीति क्या होती है, मैम और कम समय में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो 28, 28 और 29 अक्टूबर है, इस और आज से अगर यदि आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप प्री में नहीं निकल, आप प्री में भी अच्छे नंबर से पास होंगे और जो आपका मेंस का जो टाइम मिलेगा उसमें भी आपकी 60% तैयारी, यहाँ अभी 2 महीने में आपकी 60% मेंस को भी हम कवर करवा देंगे। उसके साथ ही हम डेली जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो हम आपका 5 से 10 मिनट का व्यू लेते हैं कि भाई आप इस तरह से रहा करो, इस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, है ना, आपका पोशाक, ड्रेस कोड ना, ये सारी चीज़ें हम डेली जो लास्ट टेस्ट सीरीज बांटते हैं उस टाइम पे हम आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये इस तरह से आप इंटरव्यू के भी साथ साथ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपका शॉर्ट जो टर्म्स होता है प्री का, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि भाई अब आपके को लग रहा है कि मैम न्यू स्टूडेंट है तो हम कवर कर जाएंगे या नहीं करेंगे। तो मैं न्यू स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरह से न्यू और ओल्ड में कोई फ़र्क नहीं समझे कि ओल्ड प्रैक्टिस तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल क्या है कि वो थोड़े कॉन्फिडेंस से लूज हो जाते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। तो उन जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें कि भाई मेरा तीसरा चांस है या फिर मेरे काफ़ी लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। तो वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है कि आपको कहीं कहीं मेंस में भी थ्योरेटिकल लिखोगे, क्योंकि पीटी है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस आपका थ्योरी होगा और इंटरव्यू आपका ओरल होगा। तो कहीं आप ऐसा बिल्कुल भी कतई आप कंपेरिजन करें तो कतई ऐसा नहीं सोचे कि हाँ हम कम है, बल्कि आप अपने आप को बहुत अच्छा स्मार्ट बनाने की कोशिश करें। स्मार्ट का मतलब अपने स्टडी में स्मार्ट बनाना है, अपना जो स्टडी टूल्स है उसमें बहुत स्मार्ट वर्क करना है। कॉन्सेप्ट सामने वाले को लगना चाहिए कि वाकई में मैं किस व्यक्ति को एसडीएम चुना, इंटरव्यू बोर्ड भी ये कहने लग जाए कि वाकई में मैंने बहुत अच्छा आज एसडीएम चुना है, आई थॉट। अब आगे मैं बताना चाहूँगी कि भाई अब आपका प्री है, तो प्री का जो टाइम है हमारे पास कम है, लेकिन कम में भी हम अच्छी किक लगा सकते हैं। तो उसमें अपन करेंगे कि जैसे पहली यूनिट है कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। देखिए माय डियर, इसमें क्या होता है कि राजस्थान के इतिहास को आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो नक्शे बनाने हैं, आपने 33 जिलों को कोऑर्डिनेट करना है वहाँ पे, और कोऑर्डिनेट करके वहाँ कौन कौन से जिले की सीमा लगती है तो वहाँ आप रिसर्च करोगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का है, हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, इस तरह के इनके इतिहासकार कौन है, कौन से सन में इसने खोज की और नया कोई आविष्कार हुआ है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लें डायरेक्ट। अगर ये आप डेटा से तैयार करते हैं तो आपका जब मेंस लिखोगे तो आप डायग्राम से लिखोगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको सेटिस्फाई कर सकोगे। और हमारा जो कल्चर है उसको भी जैसे राजस्थान का कल्चर बहुत बेहतरीन है, उसमें वेशभूषा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं और सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन कर लेते हैं, ट्रेडिशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम इसको भी एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, इधर एक रजिस्टर बनाए उसमें सब्जेक्ट वाइज से करें, 4 टॉपिक यूनिट वाइज लिख सकते हैं आप। तो उसमें भी आप कल्चर, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, इनके बारे में थोड़ा सा डीपली लिखें। और जो हाल ही में जिन यानी कि 2010 से लेकर अभी कोई यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, तो वो भी आप नोट करके और करंट में नोट करके रेड पेन, ब्लैक पेन, इनसे नोट्स अच्छे बनाएं। हमारे भी नोट्स लेके जाते हो तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे नोट्स भी लेके जाते हो तो आप अपनी हेड राइटिंग में अलग से उनको नोट करें, ताकि आप ना एग्जाम टाइम में बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये लगेगा ना कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किससे पूछूं। तो यही निवेदन, अभी तो आप पूछ सकते हैं, फोन पे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको, क्योंकि ये आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग टू कर सकते हैं आप, यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं
तो और भारत का इतिहास और आधुनिक काल, देखिए इंडियन जो हिस्ट्री होती है उसमें आप मध्यकाल भारत के इतिहास की जो प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को कोऑर्डिनेट कर लीजिए। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट, ये थ्योरी में भी आपको टच करेगा और प्री में भी आपको ये करेगा। तो इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से, चार्ट से तैयार करें और राजवंश को आप ढंग से कर लें क्योंकि मेंस में भी काम आएगा। प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दे और प्रमुख आंदोलन जो सोशल मूवमेंट हुए थे उससे हमेशा क्वेश्चन मेंस में भी टच होता है और पेटी में भी। तो सोशल मूवमेंट को आप 19वीं सदी राजा राम मोहन राय है ना, स्वामी दयानंद है, ज्योतिराव फूले है, अंबेडकर है, जितने भी सोशल मूवमेंट है उनको आप ढंग से थोड़ा एक एक दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में समरी लिखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और विश्व भूगोल, अब विश्व भूगोल में क्या है कि अपन जितने 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, महाद्वीप और महासागर हैं, उनको आप एक चार्ट से, मैप से निकाल के और उनमें क्या है परियोजना, नदी है ना और द्वीप वगैरह, नए नए कंट्रीज के बारे में पूछते, ज्यादा डीपली नहीं पूछते। आपको एसडीएम बना रहे तो इतना थोड़ा सा वो नक्शे से पढ़ेंगे तो बहुत इजी जीके हो जाएगा। आप हमने ट्रिक्स भी बना रखी है इनकी, तो आप ट्रिक्स से आप ले रहे। पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे आईएएस में भी टॉपिक है और आरएस में भी, और ये रीट में भी अच्छा टॉपिक है, इसको ढंग से करें। वन्य जीव और वन्य जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पीटी का भी है, मेंस का भी है, तो आप ढंग से इसको कवर कर सकते हैं। भारत के भूगोल में देखो प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण मुद्दे मैंने बता दिए वेरी मोस्ट है, और भौतिक भौतिक जो ये है, तो आप चाहें तो भारत के भूगोल के नोट्स ले सकते हैं। अब राजस्थान की जो, राजस्थान में नदियां हैं, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, ये वेरी मोस्ट टॉपिक है। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आप उठा के देख लेना, प्रीटी में आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये राजस्थान का ज्योग्राफी है वो 10 क्वेश्चन तो आपको इजी गोइंग टू नंबर दिला देगा। तो ये 5 टॉपिक को अच्छी तरह से रट लेना। संविधान, अब देखिए भारतीय संविधान और राजनीति व्यवस्था, शासन प्रणाली, इसके 24 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको, क्योंकि इसी में वो नेशनल मूवमेंट भी आ गया है, तो इसको आप थोड़ा डीपली डीडी बसु को, और ये डीडी बसु नहीं है तो आर के झा की बुक है वो भी आपको कवर नहीं होती है, तो आप नोट्स ले जाइए और खुद की हैंड राइटिंग में आप उन नोट्स को उतारिए और 5 बार पढ़िए, एक बार नहीं 5 बार पढ़ेंगे तो आपका चाहे वो कथन और कारण में या कथन और निष्कर्ष में या कथन और सुझाव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो श्योर हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। इसमें राजस्थान की राजनीतिक प्रसंग, देखो एक इधर से डायग्राम, सेंट्रल को जब आप पार्लियामेंट को पढ़ोगे और लेजिस्लेटिव को, तो 2 विभाजन करना है, इधर केंद्र सरकार और इधर राज्य सरकार, इस तरह से चार्ट बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से इजी क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है। अब अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमी, तो आर्थिक सर्वे जो राजस्थान सरकार ने सूजस से निकाला है, अलग से निकालती है, उसको आप ढंग से पढ़िए, 5-6 क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। और इसको बहुत इजी है, पंचवर्षीय योजना को जरूर पढ़ना क्योंकि पंचवर्षीय योजना है, बजट है, बजट निर्माण, बैंकिंग, ये बहुत इस शब्दावली के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप कृषि से जोड़ दें, मृदा से जोड़ लें, जो भी है, अभी कोई नई लेटेस्ट परियोजना लॉन्च किया है तो उसके बारे में भी करंट आपसे पूछा जा सकता है, 100% करंट का पूछा जा सकता है। तो आप चाहें तो 1 महीने के आज ही से पीडी दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण ले लें, या फिर कॉर्नोलॉजी आती है, प्रतियोगिता दर्पण का ही समरी आती है, उसको ले ले, 10-12 रुपए की बुक आती है, ज़्यादा नहीं आती, उसको थोड़ा अच्छी तरह पूछिए, वो डेटाज वाइज से उन्होंने आपको तैयार किया है, तो बहुत अच्छी तरह से एक बार मत पीजिए, पढ़िए, कम से कम उस टॉपिक को 5 बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में डायरेक्ट टिक लगा के ओमार सीट भरेंगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखो आज जो हमारा जो सोच है, जो एक्सपर्ट होते हैं पेपर बनाने वाले बहुत ही डीपली सोचते हैं, तो वो लोग डीपली
भी सोचते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एसडीएम सब्स्टिट्यूट उप जिला कलेक्टर, प्रमोशन के बाद में कलेक्टर भी बन जाएंगे आप लोग, अच्छा मतलब सोशल वर्क करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा आउटपुट देंगे। तो उसमें क्या है कि आपको जानना चाहते हैं कि क्या आप साइंस टेक्नोलॉजी में भी अपनी कितनी नॉलेज पकड़ रख सकते हैं। तो नए नए रिसर्च हो रहे हैं तो उनको जरूर लिखिए, नए नए हर चीज़ में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए नवाचार आ रहे हैं, एनडीए के बारे में है ना, तो जे बायोडायवर्सिटी के बारे में, और नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे अभी कोरोना में भी एक कोरोना का भी 90 कोविड से भी रिलेटेड कौन है, किस तरह से कोई क्वेश्चन बहुत सारे, सबसे पहले कहाँ हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह का कौन सा जिला है जिन्होंने इसको सबसे पहले कोविड के लिए वैक्सीन दी, या सबसे ज़्यादा इलाज करने वाला जिला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। और मेंटली एबिलिटी की बात करें तो आप इसमें आर के झा की बुक सफिशियंट है, यदि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और कुछ हमारे नोट्स ले लेना, उससे आपका ये रीजनिंग पोर्शन 20 से 25 को नंबर क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं मैडम करंट तो बहुत लॉन्ग होता है, उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी करंट लॉन्ग होता है आई नो, बट आपसे सिर्फ क्या पूछेंगे, एक तो डे का क्वेश्चन ढंग से कर लीजिए, जो कोई भी आप जैसे 2021 नई बुक आप ईयर बुक ले लीजिए, और आप भारत 2021 का वर्ष सुजस वाली ले लीजिए, मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आप क्रॉनिकल की ले लीजिए। उसमें क्या होता है कि लास्ट में आप पेज पे देखिए, उसमें आपको बुक्स के नेम, डेज के नेम, खेलकूद से संबंधित, कोई नोबेल पुरस्कार से संबंधित, ऐसे 10 टॉपिक है। उन 10 टॉपिक में मात्र 10-10 लाइन का वर्क है। यदि आप उस वर्क को अपनी नोट शीट पे उतार लेते हैं तो वो आपका 10 पेज का बनना, इतनी कम से कम 600 पेज के नंबर, 600-700 पेज होते हैं, उसमें 10 पेज ऑथेंटिक होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। आप उनको लिख लीजिए, और ये सब आपके बहुत ही समरी बन तैयार करवा दिए मैंने, और इन समरी को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो गया। अब आप 10 साल के उठा के पेपर देख लीजिए, आप फटाफट आप ये लगेगा यार मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है। हाँ, ये आप चाहें तो 10 साल के पेपर पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो ये मेरी जो रणनीति मैंने आपको बताई है उसके बाद में आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ आपका जो विल पावर है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कितने भी लोग आपको नेगेटिव वायरस देंगे कि भाई ये तो अभी 2018 में निकली थी, जब 2021 में हुआ है, अब 2021 में निकली है, पता नहीं कब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यदि अपडेट रहते हैं तो सरकार भी अपडेट रहेगी, हम बार बार हमारी पढ़ाई के कर्म के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हमारी फैमिली भी अपडेट रहती है, सरकार भी अपडेट रहेगी, टाइम से करवाएगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने नए जोश के साथ, आज नए जुनून के साथ आप अपने आप को आरएस बनने की ठानिए, और बेहतरीन जो हमने गुर सफलता के गुर बताया उसको अपने फॉलो कीजिए, और पूरी जोश शोश के साथ तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।